फ्रेंड्स, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह एक किसान था। रामू की बेटी का नाम था रवि। रवि बहुत आलसी था। वह सिर्फ सोता ही रहता था। जब भी उसकी माँ उसे डांट कर कहती थी, जा बेटा अपने पिताजी की मदद कर, तो वह गुस्से से लाल हो जाता था और उसे मना कर देता था। एक दिन किसान अपने खेत में जाके बहुत सारा काम करता है। यहाँ पर रवि सो रहा रहता है। उसकी माँ उसे कहती है, उठ रवि, जाके अपने पिताजी की मदद कर, वरना आज का खाना मैं तुम्हें नहीं दूंगी। रवि यह सुनकर चीखता है, लेकिन वह काम करने से इनकार कर देता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वह फिर घर वापस आता है और एक छोटी सी कोने में जाकर बैठता है। शाम को जब रामू घर पे आता है तो रवि को एक कोने में बैठा हुआ देखकर आश्चर्य रह जाता है। वह पूछता है, बेटा तुमने खाना खा लिया? वह कहता है, नहीं पिताजी, माँ ने मुझे सुबह से खाना नहीं दिया है। वह कहती है, मैं दिन रात सोता ही रहता हूँ और मैं कोई आपकी मदद भी नहीं करता हूँ, इसीलिए उसने मुझे आज खाना नहीं दिया। रामू अपनी पत्नी से कहता है, अभी के अभी इसे खाना दो। तुमने इसे खाना क्यों नहीं दिया पर? रामू की पत्नी कहती है, यह आपकी मदद नहीं करता है। यह आपके साथ अगर खेत में आएगा तो कोई काम तो सीख लेगा, इसीलिए मैं इसे जाने को कह रही थी, लेकिन इसने मुझ पर गुस्सा किया और मुझे इनकार कर दिया, इसीलिए मैंने इसको खाना नहीं दिया। रामू के कहने पर रामू की पत्नी रवि को खाना दे देती है। रवि खाना खाता है और फिर सो जाता है। सुबह हर बार की तरह रामू काम पर निकलता है। अपने खेत पर जाने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है, रामू तुम रवि को भी ले जाओ, वह भी कुछ काम सीख लेगा। रामू रवि को आवाज लगाता है। रवि बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी? रामू कहता है, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें खेत के सारे काम बताऊंगा। रवि इनकार कर देता है और कहता है, पिताजी मुझे खेत में कोई काम नहीं करना है, मैं आपके साथ फिर कभी चलूंगा, फिलहाल के लिए मुझे अभी सोना है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और किसान भी खुद के काम पर निकलता है। किसान उस दिन बहुत मेहनत कर रहा था, तभी उस बीच वहाँ पर एक सांप आ जाता है। गलती से रामू का पैर उस सांप पर गिर जाता है और वह सांप उसे डस लेता है। रामू चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग उसे देखने आते हैं। उसे सांप काट चुका है, यह देखकर वह सारे लोग उसे उठाकर उसके घर पे ले आते हैं। रामू की पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। वह रवि से कहती है, रवि अब तो तुम्हारे पिताजी भी बीमार हैं, घर में एक पैसा भी नहीं आएगा, जो है वो भी खत्म हो जाएगा, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? रवि फिर से गुस्से में आकर कहता है, माँ मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई काम नहीं करना है, पिताजी है। रामू की पत्नी रामू से जाकर कहती है, आप ही उसे समझाइए ना। रामू रवि को कहता है, बेटी हमारे खेत में एक गड़ा हुआ खजाना है जो हमारे पूर्वज रख कर गए थे। मुझे आज तक वह खजाना नहीं मिला है, शायद तुम्हें मिल जाए। यह सुन रवि बहुत ही खुश होता है और सोचता है, अगर खेत से खजाना निकला तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर वह खेत के अंदर काम करने निकलता है। देखते देखते वह पूरी खेत खोद देता है, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिलता है। वह सोचता है, मुझे खजाना तो नहीं मिला है, लेकिन मैंने अगर इतनी मेहनत की है तो इसके अंदर बीज बो देता हूँ। फिर वह उस मिट्टी के अंदर बीज बोता है
बीज बोने के बाद उसको अंकुर फूटते हैं और कुछ ही दिन बाद पौधे तैयार हो जाते हैं। फसल अब तैयार हो चुकी थी। फसल को देख वह भी खुश था। वह सोचता है इसे बाजार में बेचकर वह बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेगा। वह उसे बाजार से बेचकर अपने घर आता है। उसे घर आते वक्त बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। वह सुनकर यह बहुत खुश होता है। फिर वह रामू के पास जाकर रामू को सारी हकीकत बता देता है। रामू कहता है, क्या तुम्हें खजाने से मिला ये सारा पैसा? रवि कहता है, नहीं पिताजी, यह खजाने से नहीं मिला है। मेरी तो फसल बन गई थी, इसीलिए मैंने उसे बेच दी और उसके बाद मुझे यह बेचकर पैसे मिले हैं। रामू कहता है, वह फसल ही खजाना था असलियत में बेटे। यह सुन रवि को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह हर रोज फिर खेत में जाकर मन लगाकर काम करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मन लगाकर और दिल लगाकर कोई काम करें तो हमें उसके अंदर सफलता ज़रूर मिलती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।